नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम MIS के यूनिट 2 का लेक्चर 5th डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे हर्बर्ट साइमन्स मॉडल, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। द हर्बर्ट साइमन्स मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसमें कुछ फेजेस में बांटा गया है। पहला फेज़ है इंटेलिजेंस फेज। इसमें थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम एज इट कम्स, उस प्रॉब्लम के बारे में, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे हम सोचेंगे, उसके बारे में जैसे ही प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। किन बिहाफ पे? सोशल इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के हिसाब से और ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको सोचा जाएगा। तो आइए नेक्स्ट फेज़ की ओर बढ़ते हैं। अब है दूसरा डिज़ाइन फेज़। दिस कंसिस्ट इन्वेंटिंग, डेवलपिंग एंड एनालाइजिंग द लाइकली सिचुएशंस। जो लाइकली सिचुएशंस है, जो हमारे पास अभी प्रॉब्लम आई है, उसी तरह की जो सिचुएशंस है उनको हम इन्वेंट करेंगे, डेवलप करेंगे और एनालाइज करेंगे। तो जो भी हमारी उसी तरह की सिचुएशन हम पहले ही फेस कर चुके हैं उनको हम देखेंगे, डेवलप करेंगे और एनालाइज करेंगे। भाई उनमें हमने क्या किया था, जब हमारे पास इसी तरह की प्रॉब्लम या इसी तरह की सिचुएशन आई थी तो हमने उनमें क्या एक्शंस लिए थे उसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। उसमें हम डिज़ाइन फेज में ही उसको समझेंगे, प्रॉब्लम किस तरह की है। जनरेटिंग द सोल्यूशन, फिर हम उसके हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से सोल्यूशन को जनरेट करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और फिर टेस्टिंग द फीजिबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन। जो भी हम सोल्यूशन जनरेट करेंगे, जो भी हम सोल्यूशन बनाएंगे, उससे हम ये चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम है। अगर सक्षम है तब हम नेक्स्ट में बढ़ेंगे। फिर आएगा थर्ड फेज़, चॉइस फेज़, सिलेक्टिंग द स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव और सॉल्यूशन। तो अब हम देखेंगे जो भी हमने इस तरीके से, जो डिज़ाइन फेज़ में ये कई सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, बार बार टेस्टिंग करेंगे तो हमारे पास कई सारे सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। तो हम जो बेस्ट सॉल्यूशन है, जो कि टेस्टिंग में बेस्ट निकला है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। फिर फोर्थ फेज़ है इम्प्लीमेंटेशन फेज़, पुट डिसीजन इनटू इफेक्ट, एलोकेट रिसोर्सेज एंड कंट्रोल। फिर हम उस डिसीजन को लागू कर देंगे, जो भी हमने सॉल्यूशन निकाला है उसको इफेक्ट में ले आएंगे और उसके हिसाब से हम रिसोर्सेज एलोकेट कर देंगे ताकि आप काम स्टार्ट कर देंगे और फिर उसको हम समय समय पर कंट्रोल करते रहेंगे। तो ये है आपका द हर्बर्ट साइमन्स मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, इसको MSS भी शॉर्ट में बोलते हैं। MSS enables senior management to access common shared sources of internal and external information that have been summarized in easy to access graphical displays। देखिए जो मैनेजमेंट होता है उसको बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसको समराइज इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ताकि जैसे पाई चार्ट्स या बार चार्ट्स में या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो डिसीजन ले सके। उसको पूरा कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको जिस्ट चाहिए होता है, क्रक्स चाहिए होता है। तो वो आपने मूवीज़ में देखा होगा या प्रेजेंटेशंस में देखा होगा, जब प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो हम मेन इन्फॉर्मेशन को इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं या पाई चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो बिल्कुल समराइज वे में दिखे और हम उसमें डिसीजन ले सकें। बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता ना हो, बल्कि हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को इन डेप्थ में जाके देख सकें। यही चीज़ होती है, बहुत डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं है, ताकि डिसीजन मेकिंग में जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो समराइज में, ताकि हम कंपैरिजन भी कर पाएँ, प्रीवियस ट्रेंड्स भी चेक कर पाएँ। इन सब के लिए इस तरह का समराइज वे में रिपोर्ट्स बनती हैं और उसको MSS इनेबल करता है। इस तरह से MSS बना के देता है। अब इनपुट उनके पास होता है। अब जैसे मान लीजिए उसके पास सारे ईयर्स का या प्रीवियस 10 ईयर्स का डेटा है, अब हमें 10 ईयर्स को समराइज करना है या ग्राफिकल कंपैरिजन करना है तो हम कर सकते हैं। सेल्स का हो या मार्केटिंग का हो या टर्नओवर रेट्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा हो, वो हम आराम से उसका कंपैरिजन चार्ट बना सकते हैं। ये MSS अपने आप बना के देता है। फिर क्या है, सेकेंड, फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन in an easy to use, highly visual and personalized way। देखिए जो आपका MSS है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है,
वो आपको जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब कि सारे डिपार्टमेंट्स का जो जो डेटा है सब कुछ आपको इंटीग्रेट करके देता है। जैसे मार्केटिंग और सेल्स का डेटा आपस में मिलके, या प्रोडक्शन और आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डेटा है, या सेल्स का डेटा से प्रोडक्शन का डेटा डिपेंड कर रहा है, वो सारे डेटा आपस में इंटरलिंक्ड है, तो इंटर रिलेटेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस डेटा को हम इस तरह से मैनेजमेंट को ये एमएसएस प्रोवाइड करता है ताकि उसमें डिसीजन लिया जा सके। और ये डेटा कैसा होना चाहिए? ईजी टू यूज़ होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन एमएसएस जनरेट करेगा वो कैसे जनरेट करेगा? ईजी टू यूज़, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है। देखिए, जो बड़े मैनेजर्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनको सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का नॉलेज ही हो, तो वो ईजी टू यूज़ होना चाहिए कि वो क्लिक करें अपने हिसाब से, जिस जिस ईयर का डेटा पिक करना चाहते हैं या जिस जिस फील्ड का डेटा पिक करना चाहते हैं उस हिसाब से उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में और रिपोर्ट बन के अपने आप आ जाए। तो ये होगा ईजी टू यूज़, हाईली विजुअल, और विजुअल इफेक्ट ज़्यादा हो, मतलब वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पाई चार्ट से या डिस्प्लेज में ज़्यादा दिखने का हो, क्योंकि एक ही डिस्प्ले में सारा डेटा दिखने लगे, ठीक है। एंड पर्सनलाइज्ड वे, तो जो जो मैनेजर को जो जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो हेड्स चूज़ करेंगे और उस हिसाब से वो अपना रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनलाइज्ड वे में। नेक्स्ट है, सिस्टम हेल्प्स प्रमोट अ शेयर्ड व्यू ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ टूल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इन्फॉर्मेशन। तो ये बिल्कुल सारा डेटा आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटीग्रेटेड है, इसलिए वो क्या करेगा? शेयर्ड व्यू में दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि सारा डेटा या इन्फॉर्मेशन आपस में सारे चीज़ों का इंटरलिंक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैनेजर्स कैन गेट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्री न्यूज़, कंप्यूटर और मार्केट ट्रेंड्स एंड इंटरनल ऑपरेशंस। तो मैनेजर्स को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में? जो भी इंडस्ट्री में नई नई न्यूज़ चल रही है, जो भी रिसेंट एरा में जो भी चीज़ चल रहा है, या कंप्यूटर और मार्केट ट्रेंड्स में जो जो चल रहा है, जैसे कंप्यूटर्स क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका पिछली बार का प्रोडक्शन कैसा रहा, उनका पिछली बार का बिजनेस कैसा रहा, या अभी का करंट का बिजनेस उनको कैसा चल रहा है, कौन कौन से नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, ये सब डेटा, और मार्केट में क्या क्या ट्रेंड कर रहा है, कौन सी चीज़ों को कस्टमर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। और इंटरनल ऑपरेशंस, और इंटरनली हम किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं एज़ पर द मार्केट डिमांड, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम से हमें मिल जाएगी। अब है मोस्ट सक्सेसफुल एमएसएस आर डेवलप्ड एज, जो ज़्यादा सक्सेसफुल मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है वो किस तरह से डेवलप किए जाते हैं। वन एस्पेक्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इनेबल्स फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कम्युनिकेट बोथ इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड विद एक्सटर्नल सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड अदर बिजनेस पार्टनर्स। तो देखिए, जो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है वो सिर्फ इंटरनली ही हेल्प नहीं करेगा बल्कि एक्सटर्नली भी हेल्प करेगा। तो जो भी इंटरनली चल रहा है, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में इंटीग्रेटेड हैं, इवन बाहर के भी जो आपके सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं या अदर बिजनेस पार्टनर्स हैं वो भी इंटरलिंक्ड हैं, तो सबको ही ये सपोर्ट करेगा, ठीक है, चाहे वो इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको ही डिसीजन मेकिंग में ये सपोर्ट करेगा और सबको ही सबका डेटा इसमें रिट्रीव किया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन जनरेट की जा सकती है, रिपोर्ट जनरेट की जा सकती हैं। तो ये है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। अब आते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। तो डेफिनेशन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, शॉर्ट में डीएसएस बोल सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट हेल्प्स डिसीजन मेकर्स टू कन्फ्रंट अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद डेटा एंड एनालिसिस मॉडल्स। तो देखिए, जब मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम तभी काम आएगा जब स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, जब सारा कुछ वेल डिफाइंड होगा, तभी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम में जब सारा कुछ डिफाइंड है, सारा कुछ स्ट्रक्चर्ड है, तब ये मिलेगा। जैसे मतलब जिसमें पाई चार्ट्स बने हुए हैं, बार चार्ट्स बना के दे सकता है, सारा डेटा स्ट्रक्चर्ड है, तो ये हेल्प करेगा। बट जब उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत है, जब मैनेजर्स को डिसीजन लेना है और हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज डेटा है, उसमें जब डिसीजन मेकर्स उसमें घुस के उसमें इन्वॉल्व होकर जब डिसीजन लेते हैं, तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काम आता है, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मॉडल काम आता है। तो आइए देखते हैं। सिस्टम्स दैट सपोर्ट रैदर दैन रिप्लेस मैनेजर्स
इन देयर डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़। तो ये साफ साफ कह रहा है कि मैनेजर्स को ये हेल्प करेगा, बल्कि मैनेजर्स को रिप्लेस ही नहीं कर देगा। ये खुद डिसीजन नहीं लेगा, बल्कि मैनेजर्स डिसीजन लेंगे, बस उसमें ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्टेप बाय स्टेप उनको हेल्प करेगा। फिर क्या है सेकंड पॉइंट, गिव्स डिसीजन मेकर एक्सेस टू डेटा एंड मॉडल्स बट द इंटेलिजेंस, इंट्यूशन एंड जजमेंट ऑफ द डिसीजन मेकर आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। मतलब यहाँ पे सब कुछ हेल्प करेगा, ठीक है, वो आपको डायरेक्ट एक्सेस देगा डेटा से, ठीक है, डिसीजन मेकर्स को डेटा का एक्सेस होगा, मॉडल्स का एक्सेस होगा, बट जो इंटेलिजेंस है, इंट्यूशन है, एक्सपर्टीज़ है, जो जजमेंट लेने का पावर है, वो इस डिसीजन मेकिंग सिस्टम का अभूतपूर्व अंग है। मतलब बिना इंटेलिजेंस के, बिना एक्सपर्टीज़ के, बिना इंटेलेक्ट के, डिसीजन मेकर के इंटेलेक्ट के ये डिसीजन लेना पॉसिबल इसमें नहीं है। ये सिर्फ हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स अनस्ट्रक्चर्ड हैं और वहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस ही काम आएगी। नेक्स्ट है डीएसएस प्रोवाइड डिसीजन सपोर्ट, डोंट ऑटोमेटिकली मेक द डिसीजंस, दे हेल्प विद द डिसीजन। देखिए डीएसएस जो है खुद डिसीजन नहीं लेगा, बल्कि ये सिर्फ हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, ये ऑटोमेटिकली डिसीजन नहीं लेगा। प्राइमरली सपोर्ट प्लानिंग फंक्शन, ये ज़्यादातर सपोर्ट करता है आपको प्लानिंग फंक्शन में, जहाँ आपके पास रॉ फैक्ट्स ही अवेलेबल हैं, बहुत सारा स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है, तो सिर्फ प्लानिंग फंक्शन में ज़्यादा ये काम करेगा। अब है डीएसएस कंप्यूटर सिस्टम एट मैनेजमेंट लेवल दैट कंबाइंस डेटा एनालिटिकल मॉडल्स एंड यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग। देखिए जब ये डीएसएस क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है जो मैनेजमेंट लेवल पे अवेलेबल होता है, जो क्या करता है, डेटा को कंबाइन करता है, एनालिटिकल मॉडल्स को जोड़ता है एंड यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स टू सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग। जब आपको सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग करनी है, तो जब वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तब ये डेटा को कंबाइन करके एनालाइज करके उसको यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको जो अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बट यहाँ डिसीजन याद रखिएगा डिसीजन मेकर ही लेगा। गिव यूजेस कैपेबिलिटी टू एनालाइज डेटा, प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टूल्स। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो कि डेटा एनालाइज करने में आप मैनेजर्स की हेल्प करेंगे, डिसीजन मेकर्स की हेल्प करेंगे। और डीएसएस इज़ फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक डिसीजन। देखिए एक डीएसएस होता है तो एक पर्टिकुलर डिसीजन में ही काम करेगा, एक पर्टिकुलर डिसीजन में ही आपको सपोर्ट करेगा। जब आपको पर्टिकुलर डिसीजन लेना होगा डिसीजन मेकर को, उसी में सपोर्ट करेगा, ना कि अलग अलग चीज़ों में करेगा। अब टाइप्स ऑफ डिसीजन किस तरह के होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स डिफर इन टर्म्स ऑफ हाउ स्ट्रक्चर्ड द प्रॉब्लम्स आर। देखिए कितनी स्ट्रक्चर्ड है प्रॉब्लम, इस हिसाब से जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफर करेंगी। ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी स्ट्रक्चर्ड है, किस लेवल का स्ट्रक्चर्ड है, उस पर डिपेंड करेगा। द एक्सटेंट टू विच द सोल्यूशन प्रोसीजर कैन बी स्टेटेड, मतलब कितना आप सोल्यूशन प्रोसीजर को स्टेट कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कितनी प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड है। तो आइए स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम कहलाती है जो रूटीन और रिपीटेटिव होती है। जैसे कि एक ही ऑर्डर बार बार रिपीट हो रहा है, सप्लायर से हमें ऑर्डर करना है, बार बार वो रिपीट हो रहा है, तो वो कहलाती है स्ट्रक्चर्ड। तो यहाँ एमएसएस काम कर जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड में नॉवेल जो कि एकदम बिल्कुल नई है, और नॉन रूटीन जो कि बिल्कुल नॉन रूटीन में, ये कभी फॉलो रिपीट नहीं है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आई, वो कहलाएगी अनस्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड में समवेयर इन बिटवीन, मतलब कि थोड़ा सा रूटीन भी है बट उसमें स्लाइड चेंजेस भी हैं, तो फिर वो कहलाएगी सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो ये टाइप्स ऑफ डिसीजन हैं जो मैनेजमेंट को लेने होते हैं। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।